बताइए, शंकराचार्य इतना अच्छा, लड़कों का यौन शोषण करने वाला शंकराचार्य गजब हाल है यार। अगर सवर्ण को गाली दिया जाएगा तो सवर्ण फाड़ के फेंक देगा। बटोगे तो कटोगे कहते हो ना, तो फिर यह आपने बांटने वाला कानून क्यों लाया? उस मुल्ला की भी बात नहीं मानेंगे जो समाजवादी कांग्रेस की वकालत करेगा। लोग बोलते हैं ठाकुर भाजपाई होते हैं, मैं सपाई हूँ। बाबा की गोली जो नली होती बंदूक की, टांगों की तरफ है 24 घंटे। और समाजवादी पार्टी 27 में 27 नहीं आएगी। भाजपा सरकार खाली पेंट किया है और कुछ नहीं किया है। देश को बांटने का काम करिए भाजपा। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, कोई माइक लाल नहीं रोक पाएगा। 27 और 29। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदेश गुप्ता। इस समय हमारी मौजूदगी दारुल सपा के पास में है। जिस तरह कल सदन में योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य पे निशाना साधा और कहा कि इस तरह शंकराचार्य की बारी हो ही नहीं सकती, कोई शंकराचार्य इस तरह से वहां जा ही नहीं सकता, और बताया कि उन्होंने कि भगदड़ में अगर इस तरह से हो सकती थी इसलिए मना किया गया था। और हमारे जो है नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदेश गुप्ता। इस समय हमारी मौजूदगी दारुल सपा में है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कल सदन में शंकराचार्य पे निशाना साधा और वह कहा कि शंकराचार्य की भाषा ये सब हो ही नहीं सकती। और आइए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कल सदन में कहा कि शंकराचार्य की समय इस तरह की वाणी हो ही नहीं सकती है? तो मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ कि जो शंकराचार्य होगा, सच में शंकराचार्य होगा, जो समाज हित में बात करेगा, वो ऐसा कभी बोल ही नहीं सकता है। अगर आप कानून बनाए हो तो कानून के हिसाब से चलिए, उसको जो बोला जा रहा है उसको फॉलो करिए। आप ज़बरदस्ती कहेंगे मैं शंकराचार्य हूँ तो कोई ये रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ तो तोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। रहा वो सवाल तो अलग है, वो भी हो गया। लेकिन अब इस सदन में भी देखिए, अगर बोला जा रहा है तो आप अगर सभापति की बात नहीं सुन रहे हो तो सदन चलाता कौन है? सभापति तो चलाते हैं ना। आप वहाँ भी कॉन्ट्रडिक्ट कर दे रहे हो। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी वो ये सब चीज़ें करके लड़ाना। अभी देखिए कि एक महिला पत्रकार तिवारी थी, उनको दिल्ली में लोग घसीट के किए हैं। ये सब कितनी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना। ये जो यूजीसी एक्ट लाके ये कहानी को बदला जा रहा है ना। अभी अपने जो पाठक जी हैं, पाठक जी से पूछ रहा है कि आप ब्राह्मण के बहुत बड़े नेता हैं, आप यूजीसी के बारे में क्या बोल रहे हैं? तो वो SIR की तरफ लेके चले जा रहे हैं। कोई बोलना नहीं चाहता है। एक देखिए, ये जो बीजेपी का जो ये है ना तरीका है, ये पसंद नहीं आ रहा है। ये किसके ऊपर क्या बयान कर देगी और किसके ऊपर क्या कह देगी, वो सबको दिखाई देता है। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, आप अगर सभापति की बात नहीं सुन रहे हो, सभापति कुछ वक्तव्य कह रहे हैं, चाहे शंकराचार्य के ऊपर चाहे किसी के ऊपर, नंदी को बोल रहे हैं तुम कुछ एक पैसे का काम ही नहीं किए हो, तो नंदी साहब नहीं किए हो तभी तो काम नहीं किए हैं। कौन सा ये काम किए हैं? आपके जल मिशन में जो काम कर रहे हैं स्वतंत्र देव साहब, उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया है। अभी तक हम लोगों के मतलब कॉलोनियों में पानी नहीं पहुँचा, सीवर नहीं पहुँचा। ये लखनऊ की बात कर रहा हूँ, गांव की तो बतिए छोड़ दीजिए। लखनऊ में अभी तक हर घर जल का प्रावधान है, वो भी नहीं पहुंचा। तो ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं। और शंकराचार्य की बात तो वो पहले से पिछला कुंभ से ही वो बहुत गलत वक्तव्य करते रहते थे, हमेशा गलत ही बात करेंगे, है ना। उनको सबूत चाहिए हर चीज़ के लिए, सबूत ला के दो। आप इतने बड़े अगर स्थान पे बैठे हो तो उस स्थान की मर्यादा को रखो। आप अगर शंकराचार्य हो तो शंकराचार्य मतलब भगवान होते हैं। अगर भगवान अगर ऐसी बात करेगा, उनको एक भगवान की उपाधि दी जाती है, तो भगवान अगर ऐसी बात करेंगे तो कैसे चलेगा बताइए? ये जब समाज हित को बांटने की काम कर रहे हैं ना, अभी शंकराचार्य हो रहा है, हिंदुस्तान में हर चीज़ को बांटने का काम हो रहा है। हर चीज़ को देखिए, अभी उस महिला पत्रकार का क्या कमी थी, क्या गलती थी? वो आपके रियलिटी को ले रही थी, आप उस पर उसको क्यों, उसका कैमरा क्यों तोड़ोगे? वो एक अलग से दिखा रहे हैं कि उसने ऐसे पकड़ के गिरा दिया एक लड़की। आपका कैमरा अगर कोई तोड़ने जाएगा तो आप छोड़ेंगे? आप कितना मुश्किल से कैमरा खरीदे हैं बताइए। हमने वो वीडियो देखा बहुत अच्छी तरह से। वो कैमरा तोड़ने जा रही है, कैमरा को उसने गिराया है तो वो दिखा रहे हैं, लेकिन इसने मारा है। वो तो कैमरा को बचाइए ना। लेकिन यूपी में योगी कह रहे हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था बढ़िया चल रहा है, महिलाओं के यहाँ पर सम्मान हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कहाँ आप बताइए, कहाँ सम्मान हो रहा है? ये बताइए कहाँ पे सम्मान हो रहा है? आप बताइए। आप देखिए, यूजीसी ला करके क्या महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं? वो यूजीसी लाए हैं, वही ब्राह्मण महिलाओं को तो ये लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं। हम लोग तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। यूजीसी में ब्राह्मण या सवर्ण किसको बोल रहा है? कुछ भी। सवर्ण किसी को कुछ बोल रहा है, ये लोग कुछ भी गाली दे रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं ना, किसी को पकड़ ले रहे हैं। कहीं भी आप ये SC ST लगा देंगे। तो ये तो देश को बांटने का काम कर रही है भाजपा। ये देश को बांटने की काम कर रही है।
ये भाजपा कहीं भी आप देखिए किसी के साथ सवर्ण तो हमेशा भाजपा का ही रहा है, लेकिन उन्होंने कहाँ भाजपा सवर्ण का कहाँ साथ दिया है बताइए, किस क्षेत्र में साथ दिया है? वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, साथ लेके चल रहे हैं हम। सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन जनरल सवर्ण विश्वकर्मा का कहाँ साथ देते हैं बताइए? विश्वकर्मा एक कास्ट आता है, उनको लिए क्या करते हैं वो? हाँ, उनके लिए एक भी मंत्री नहीं है बताइए। तो सवर्ण के लिए क्या क्या कर रहे हैं बताइए, कहाँ क्या कर रहे हैं सवर्ण के लिए? आप देखिए अभी महामहिम जाती हैं, चाहे प्रधानमंत्री जाते हैं, बोलते हैं कि ये सरकार दलित की है, वंचित की है, शोषित की है, तो जनरल की कहानी बोलते हैं कि ये सरकार जनरल की भी है, सरकार जनरल की भी है ना। तो सवर्ण की सरकार कहाँ गई? आपको तो एक यूजीसी से क्या लाभ है बताइए? यूजीसी लाके क्या फ़ायदा है? यूजीसी इसलिए लाया गया कि यहाँ पर दलितों पे अत्याचार, ओबीसीओं पे अत्याचार हो रहा था, इसलिए ओबीसी या जो यूजीसी लाया गया है, इस तरह का कानून बनाए गए हैं। एक अत्याचार बताइए कोई ऐसा, एक अत्याचार बताया। अभी तो मैं एक अत्याचार बताया, वहाँ दिल्ली में वो महिला को घसीटा जा रहा है, पत्रकार महिला को घसीटा जा रहा है, वो अत्याचार नहीं है? एक दलित महिला को बताइए ना, किसी को घसीटा जा रहा है, कौन घसीटा है पहले बताएं? आप हमको गाली देंगे तो मैं आपको बख्शूंगा? आप मुझे गाली दोगे तो मैं सवर्ण हूँ तो मैं सुन के चला जाऊँगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि मेरा कान बंद कर लूँ, आप गलियाते रहो और हम सुन के चलते जाएं। क्योंकि आप SC ST हो, आप दलित हो, आप गाली देने के लिए हकदार हो, अब मैं हकदार नहीं हूँ, फाड़ के उधर ही फेंक देंगे। मैं आपके कैमरा के चैनल से बोल रहा हूँ कि अगर सवर्ण को गाली दिया जाएगा तो सवर्ण फाड़ के फेंक देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है। हम किसी को ना गाली देते हैं, न कोई हमें कोई गाली दे। सरकार है, सरकार के हिसाब से काम करे, अपने हिसाब से काम करे, कोई किसी को गाली देने का हक नहीं रखता है। अभी हाल ही के दिनों में प्रयागराज में एक दलित को जला दिया गया था, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दलित को जलाया गया होगा तो जिसने अगर उसका कोई गलत ही नहीं होगा, अगर उसको जलाया गया होगा तो घोर निंदा, उसको वहीं पे मार देना चाहिए, वहीं पे उसको सजा देना चाहिए। इसका मैं कभी पक्ष नहीं, जो भी गलती पे अगर वो गलत काम किया है तो गलती को सजा दो, और ऐसा सजा, कड़ी से कड़ी सजा दो कि वो कभी जीवन में वो प्रयास न करे गलती करने का। अगर आप किसी को गलत कर रहा है उसको सजा नहीं देंगे तभी तो उनका मन बढ़ता है। आप सजा दीजिए ना, आपका कानून है। आप देश में सेंट्रल प्लस प्रदेश में आपकी कितने स्टेट में आपकी सरकार है, आप उस पर कानून को सख्त कीजिए। आप कहते हैं ना सरकार सख्त कानून ला रही है, कहाँ सख्त कानून ला रही है बताइए? सख्त कानून होगा तो कहाँ अपराध होगा? चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, चाहे सवर्ण हो, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो उसका सहन नहीं किया जाएगा। किसी के साथ अन्याय होने के लिए इसका मैं घोर निंदा करता हूँ और ये असहनीय है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अभी लड़ाने का जो काम सरकार कर रही है एक दूसरे से, ये न लड़ाए, मन न बढ़ाए। अगर मन बढ़ाएगा तो ऐसे ही पहले से मन बढ़ा हुआ है। हमने तो कभी नहीं ऐसा सोचा है, हम तो एक फौजी, हम तो एक साथ खाना खाते रहते थे, हमने तो कभी सोचा ही नहीं है वंचित है, शोषित है, चाहे दलित है, चाहे मुस्लिम है, हम तो एक प्लेट में खाना खाते थे। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। आप ऐसे क्यों सोच रहे भाई? अभी मुक्तेश्वरानंद को आप शंकराचार्य मानते हैं या नहीं? मैं बिल्कुल मानता हूँ। योगी तो कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य है ही नहीं, इसकी बाड़ी ऐसे हो ही नहीं सकती जिस तरह से वहाँ पर भगदड़ मचाने की कोशिश कर रहे थे। योगी जी और शंकराचार्य जी हमारे लिए दोनों ही पूजनीय हैं। अब योगी जी और शंकराचार्य एक दूसरे के लिए क्या कह सकते हैं, वो दोनों लोग कह सकते हैं, हमारा उसमें कहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन एक चीज़ और कहूँगा कि भाजपा सरकार में ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। भाजपा सरकार पूरी तरीके से कहती है कि सबका साथ सबका विकास। ये विश्वकर्मा समाज का क्या साथ नहीं मिला आपको? भाजपा सरकार में विश्वकर्मा समाज ने भी साथ दिया। क्या उसमें से विश्वकर्मा समाज का आज भी एक मंत्री है? आज कोई एक मंत्री बता दे कि हाँ ये विश्वकर्मा समाज से है। क्यों? विश्वकर्मा समाज ने भाजपा का साथ नहीं दिया, पूरी तरीके से दिया। अब मंत्री देने की बात आई तो आपने उनको अलग कर दिया। भाई एक मंत्री विश्वकर्मा समाज को भी मिलना चाहिए। जब मंत्री बनेगा तो अपने समाज की बात सदन में पहुंचा पाएगा, लेकिन विश्वकर्मा समाज को सदन में पहुंचना ही नहीं दोगे आप, खाली तरी पिछवाओगे क्या? वो तो कहते हैं कि हम जातिवाद और परिवारवाद दोनों नहीं करते, तो किस प्रकार से आपके जात को नहीं, आप जातिवाद नहीं करते थे, फिर आपने UCG लाने का काम क्यों किया? जब आप जातिवाद नहीं करते हो, आप बटोगे तो कटोगे कहते हो ना, तो फिर यह आपने बांटने वाला कानून क्यों लाया? आपकी कानून व्यवस्था फेल है। आपकी कानून व्यवस्था अगर फेल है तो उसका कारण आप UGC लगा रहे हो।
अगर आपकी फेल ना होती व्यवस्था तो क्या, अगर किसी दलित पे कोई अत्याचार कर रहा था तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी कि कानून में और सज़ाएं नहीं हैं। मर्डर करने की सज़ा है, छेड़छाड़ की सज़ा है, तो क्या उनमें से ऐसी सज़ा नहीं बनती है जो इनको अलग से कर पाए। अब रह गई बात यह कि सवर्ण ने दलित को खूब सताया, खूब शोषण किया। केवल भारत में ही शोषण किया है ना, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान में क्या परसेंट दलित था? 12% था, आज ना के बराबर 3%। वहाँ तो सवर्ण नहीं था ना, वही सुरक्षित रह लेते। बांग्लादेश में सुरक्षित रह लेते आप। खाली सुरक्षा भारत में ही चाहिए, आपको सुरक्षा नहीं चाहिए। आपको ब्राह्मण और सवर्ण के खोपड़ी पे बैठना है। आप सुरक्षा नहीं मांग रहे हो, सुरक्षा मांगते तो सरकार से सुरक्षा मांगो ना। जिस चीज़ का आपको दर्द है आप शिकायत करो। पुलिस थाने हैं, कोर्ट कचहरी है, क्या कम था कि एक अलग से आपने कानून बनाने की जरूरत पड़ गई आपको? इसका मतलब आपका कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में। तब आप कानून लाए। लोग कहते हैं योगी जी से बैर नहीं, मोदी खैर नहीं। भाजपा पार्टी ने कानून बनाया है, ना कि मोदी ने अकेले बनाया ये कानून। ये पूरी भाजपा की नीतियों में से है, ये खाली मोदी का नहीं है, ये पूरी भाजपा का मिलकर एक कानून बना है। अब आप भाजपा को अगर मजबूत बनाते हो तो कानून मजबूत बनेगा। 19 तारीख को कानून पक्का होने जा रहा है, 19 तारीख को मोहर लग जाएगी। जो बन गया है वो मिटेगा नहीं। और अगर ये कानून मिटता नहीं, अगर ये वापसी नहीं होती इस कानून की, तो पूरा सवर्ण समाज अलग होगा भाजपा से और पूरी तरीके से अलग होगा। अब इस तरीके से जो कानून बनाते चले जा रहे हो आप, एक तरफ कहते हो समरसता भोज कर रहे हैं हम, चटाइयाँ बिछवा रहे हो, दरियाँ बिछवा रहे हो, कोई साथ में बैठाएंगे। अरे साथ में बैठाना तो इस तरीके का कानून लाने से साथ में बैठेगा। अब जिस सवर्ण समाज इस समय पूरी तरीके से आक्रोश में है, और उसी तरीके से दलित समाज, एक सवर्ण समाज ने प्रोटेस्ट किया था, किसी को दलित समाज के व्यक्ति को गरियाया नहीं है सवर्ण समाज ने। और आज वही जब दलित समाज कर रहा है तो एक ब्राह्मण बिटिया को, पत्रकार थी, उसको कूट कूट के मारा। अब इस तरीके से दलित समाज हमारे साथ हो गया। ये आज जो हमारे साथ में खेत में काम कर रहा हो, कल वो हमारे खेत में काम करेगा आके? क्यों नहीं करेगा? काम तो करना पड़ेगा ना। जब वो खेत में काम करने वाले आएगा तो हमारी भी निगाहें उसके खिलाफ गलत होंगी, उसकी भी निगाहें हम पे गलत होंगी। अगर ये कानून नहीं आता तो हम आपस में बैठ के आराम से खा रहे थे ना। योगी लगातार कह रहे हैं कि यहाँ जीरो टॉलरेंस है, यहाँ अपराध की कोई घटना नहीं है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी एक शूटर को मारा गया दिन दहाड़े। अरे शूटर था ना, आप जान जाते कि अगर ये शूटर है तो उसको कानून सजा देता। कानून ने सजा दी? नहीं दी, गोली मार दी गई। ऐसे सड़क पे गोली मार दी जाएगी? आपको, हमको, सबको कौन सुरक्षित है? भाई सरकार ने मारा तो हमें पता है कि जिम्मेदार व्यक्ति ने इसको सजा दी है, लेकिन अगर आपस में ही गोलियां चलने लगेंगी फिर सरकार किस बात की है? फिर कैसा जीरो टॉलरेंस है तुम्हारा? कैसा तुम्हारा अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनेगा? भाई अपराध तो तुम करवा रहे हो, अपराधी अब बढ़ेंगे। जब ये यूजीसी एक्ट लगेगा तो अपराधी बढ़ेंगे, इसमें दोनों तरफ से होंगे। अपराध तो आप बढ़ा रहे हो, अब आप कह रहे हो जीरो टॉलरेंस। गलत बात है ये। अखिलेश यादव अभी कहें कि योगी जो के बेस में जो है कान छिदाने से और कपड़े पहनने से भगवान, वह योगी नहीं कहलाएंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? और उनको भी, उनसे जरा भी पूछिए माननीय अखिलेश जी से कि विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बाकी बुद्धि नहीं मिल सकती है। वो माननीय मुलायम सिंह जी की जो है दी हुई विरासत है, कि जो माननीय मुलायम सिंह जी की विरासत दी हुई है उसी को बरकरार रख लो। 17 से तो वापस ही नहीं है। यही राहुल गांधी जी 17 में 14, 17, 19, 22, 24 तो सब ठगबंधने में जा रहा। तो कहने का हमारा ये मतलब है, कोई आरोप इतने बड़े महंत पे लगाना उचित नहीं है। और एक पत्रकार महोदय, बड़ी जिम्मेदारी से हम आपको बात बता दें, आप 7% यादव ना राज्य करेगा, ना 20% मुसलमान हिस्सेदार, 20% मुसलमान दरी बिछाएगा। और एक चीज़ हम आपको बता दें, मुसलमान सब जा रहा है असरुद्दीन ओवैसी के साथ। और इस तरीके के जो भी बयानबाजी अखिलेश यादव जी कर रहे हैं वो केवल मुसलमानों को लुभाने के लिए। मुसलमान अब लुभाने वाला नहीं है। मुसलमान तुम्हारी करनी करतूत को समझ चुका है। और केवल इसके योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और दूसरे महंत हैं, ये केवल हम नहीं वो कहना चाहते हैं। यही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हमारी ही टोपी पहनते हैं और हमारे साथ ही बैठ के फोटो खिंचाते हैं और हमारी ही गर्दन काटते हैं। और बाद में जान क्या कहते हैं, भाजपा तुम्हारी दुश्मन है, भाजपा तुम्हारी दुश्मन है, दुश्मन को भगाना है। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी और अखिलेश यादव से कि राहुल गांधी बना दें कोई मुसलमान को प्रदेश अध्यक्ष इमरान मसूद को,
क्या बना दे इमरान मसूद को प्रदेश अध्यक्ष, या महबुल्ला नदवी को बना दे अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता सांसद दल, या बना दे नाहिद हसन को नेता विरोधी दल विधानसभा में। मुसलमान को हिस्सेदारी नहीं देना है। बाकी समाजवादी कांग्रेस को तेज का जैसा पत्ता चूस के फेंकना है। अब हम अल्लाह की बात मानेंगे, उस मुल्ला की भी बात नहीं मानेंगे जो समाजवादी कांग्रेस की वकालत करेगा, उसको जो है हम उसका लोग भी बहिष्कार करेंगे। और समाजवादी पार्टी 27 में 27 नहीं आएगी। अभी अखिलेश यादव जो हैं योगी के कहें कि वह योगी भगवा वस्त्र पहनने के बाद कान छिदाने के बाद वो योगी नहीं है, दूसरे कुछ हैं, इसमें क्या कहना चाहिए? ठीक, हम किसी संत के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, संत संत होता है, लेकिन कहने का मतलब योगी बाबा ये बताएं वो लखनऊ में 2007 जब से सरकार बनाए क्या किए, क्या किए? वो तो बता रहे हैं कि रोजगार दे दिए, और अभी बजट आया वो बताया कि हर व्यक्ति की आमदनी दोगुनी हो चुकी है। अब तो ये आँख में आंसू लेके मैं आपके मीडिया के सामने खड़ा हूँ। आप लोग ये बताइए, कुछ नहीं किए हैं। मैं रह रहा हूँ 20 साल से लखनऊ में, कुछ नहीं किए हैं। मायावती भी की, अखिलेश यादव जो केयर दिए, और सपा जो के दिए। सपा के सरकार ने ना लोहिया अस्पताल खोल दिया। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा। अमित सिंह नाम है मेरा, ठाकुर हूँ उत्तर प्रदेश का। कोई नहीं बोल सकता है कि उत्तर प्रदेश का। मैं एक ठाकुर होके, लोग बोलते हैं ठाकुर भाजपाई होते हैं, मैं सपाई हूँ। मुलायम सिंह जो हॉस्पिटल बनाए लोहिया, उसमें इलाज हो रहा है। मायावती जो बनाए उसमें इलाज हो रहा है। भाजपा सरकार खाली पेंट किया है और कुछ नहीं किया है। वो तो कहती है कि उनके सरकार में गुंडा राज और जंगल राज कायम था। कुछ नहीं कायम था। जो लोहिया हॉस्पिटल कौन बनाया? आप गूगल पर चेक कीजिए। आप मेट्रो कौन बनाया? आप गूगल पर चेक कीजिए। किसी को ये स्टेडियम कौन बनाया? ये लोक मानदू। आप खाली गूगल पर चेक करिए, सबके बच्चे पे हैं वही हैं। ये झंडा लेके मैं भी, मेरे बाप 2-2 मंदिर बनाया। आप बोलेगे तो आज भी भंडारा हम लोग सपा वाले भी करेंगे। अब मैं सपा वाला नहीं हूँ, मैं भाजपा वाला हूँ। लेकिन अभी तो आप करते हैं हम समाजवादी पार्टी से, फिर कह रहे हो कि हम भाजपा वाले हैं। नाम तो है भाजपा वाला हूँ मैं। नाम अमित सिंह क्या बोला? मेरी बेटी इमरजेंसी ICU में है, अमित सिंह नाम है। लेकिन काम ये लोग कुछ नहीं किया। 20 साल से मेरा एक्सपीरियंस भाजपा सरकार का। IG आ जाए चाहे जो आ जाए, मैं गलत नहीं बोल सकता हूँ किसी के बारे में। 2027 का चुनाव आने वाला है, तो आप किसके वोट अब की बार करेंगे बताइए? आएंगे जिसको आना को। किसको बताएंगे? कुछ सपा आएंगे और कहेगा कोई नहीं। भाजपा भी ठाकुर हूँ, आधार कार्ड दिखा दूँ। योगी का कार्यकाल 9 साल का आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संत हैं, महात्मा हैं। यही उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। लोग जाते थे, घर से उठा ले जाते थे और निकाह करा लेते थे। और किसी हिंदू के पिछवाड़े में दम नहीं था कि जाके बोल देता। आज स्कूटी लेके पूरी रात घूमती हैं। किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है जाके उन बहन बेटियों को टच कर ले, छू ले, बात कर ले। बाबा की गोली जो नली होती बंदूक की, टांगों की तरफ है 24 घंटे। अगर किया बदतमीजी तो उसकी टांग छेद के गोली निकल जाती है। ये बाबा का प्रदेश है। और कह रहे हैं बाबा ने काम नहीं किया है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। मेडिकल कॉलेज बना है। जो काम किए हों बताऊंगा, जो काम नहीं किए हैं वो भी बताऊंगा। जिस कौम और जाति से मैं आता हूं, सबका साथ सबका विकास का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। लेकिन क्या हमारा समाज भगवान राम की मूर्ति बना करके, खूबसूरत मूर्ति, विशाल खूबसूरत मूर्ति अयोध्या में स्थापित कराया। आज पूरी दुनिया देख रही है। 108 फीट लंबा ध्वजदंड अगरबत्ती हमारे वंशज गुजरात अहमदाबाद से ला के अयोध्या में उसको जलाने का काम किया। हमारे वंशज बांदा से अपने बाल में प्रभु श्री राम का रथ खींच कर अयोध्या पहुंचाने का काम किया। और सदन के अंदर एक भी विश्वकर्मा समाज का मंत्री नहीं है। दुख इस बात का है, अगर सबका साथ सबका विकास का नारा न दिए होते कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ये कहते हैं कि जातिवाद कर रहे हैं तो सभी जातियों को हटा दें, विश्वकर्मा को भी हटा दें। अगर सारी जातियों को उन्होंने समायोजित किया है सरकार में, तो विश्वकर्मा समाज को इन्होंने क्यों नहीं किया?
विश्वकर्मा समाज क्या वोट देने के लिए पैदा हुआ है? राजगद्दी पे बैठाने के लिए पैदा हुआ है? वो तो कहते हैं कि योग्यता देख कर देते हैं, जो भी पद देते हैं। मतलब विश्वकर्मा समाज भाला बनाए, बल्लम बनाए, गदा बनाए, मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा। 126 विश्वकर्मा समाज के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मर गए, इस देश को आज़ाद कराने में शहीद हो गए। किसी राजा रजवाड़े में दम था क्या लड़ लेता? विश्वकर्मा वंशज न होता? बच्चा पैदा होता था, महिलाएं फेंक देती थी, अपने बच्चे को फेंक देती थी और घन चला करके भाला बनाती थी, बल्लम बनाती थी। अपने बच्चों को परवाह नहीं किया, धूप में, बारिश में, गर्मी में, और इस देश की आज़ादी में कुर्बानी अपनी दे दिया। आप बात कर रहे हैं शिक्षित नहीं है। महेंद्र विश्वकर्मा पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई बात करेगा क्या? है कोई माइक ला के मुझसे बात करे? सदन में नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे तो 27 में भुगतना पड़ेगा। हमारा समाज आडंबर है, आडंबर, साइलेंट समाज है। जो स्लो पॉइजन को सुई लगाता है ना, तो धीरे 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 पूरे शरीर गल जाती है। और पूज्य महाराज जी 27 के पहले विश्वकर्मा समाज का सम्मान करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पूज्य महाराज जी पर मुझे पूरा विश्वास है। माननीय नरेंद्र मोदी जी पर मुझे गर्व है। मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ, मैं लोहार का बच्चा हूँ। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, कोई माइक लाल नहीं रोक पाएगा। 27 और 29 में भारतीय जनता पार्टी की फिर पुनः सरकार बनेगी, आप देख लीजिए। इस समय सियासी गलियारों में इसका पारा चढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि अभी अभियुक्तानंद पे जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहे हैं, आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। अभी अखिलेश यादव हैं, उन्होंने योगी पर कहा कि भगवा वस्त्र पहनने से और कान छेदाने से कोई योगी नहीं बन सकता। इस पे क्या कौन कह रहा? अखिलेश यादव। देखिए, राजनीति करना अपनी बात है, और वो किसी के तिलक पर या कपड़े पे कमेंट करना ये उनको शोभा नहीं देता है। क्यों, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मगर मैं जो कह रहा हूँ, किसी की पर्सनल लाइफ पे अगर उनको कहना है, किसी बीजेपी या किसी के विषय में कहना है, तो नाम लेके कहना चाहिए। मान लिया किसी के कपड़े पे या किसी के टीके पे या किसी के कान, ये जिसे आप बोल रहे हैं, ये तो गलत है। भाई आदमी जिसको जो शौक हो अपना करेगा। पंडित टीका नहीं लगाएगा तो क्या लगाएगा? आप बताइए। पंडित टीका नहीं लगाएगा तो क्या? पंडित पूजा नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप बताइए। वही कह रहे ना, ऐसा नहीं है। देखिए, चाहे कोई व्यक्ति हो, सबको आज़ादी है। सुन लीजिए, मैं कह रहा कोई व्यक्ति हो, सबको आज़ादी है। जिसको जो करना है, ये भारत स्वतंत्र देश है, यहाँ सबको आज़ादी है। जो क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा उस पर टिप्पणी नहीं होनी। तो हमारी बात सुन लीजिए, तो आप समझ रहे ना, इसके देखिए, इससे मतलब नहीं है। देखिए, बात होनी चाहिए मुद्दे की। जो भी अगर कोई बेरोजगारी पे कोई बात करता नहीं, शिक्षा पे कोई बात करता नहीं, जो बेचारे बीमार बुजुर्ग हैं उन पे जो है कोई इलाज की कोई बात करता नहीं। ये सब बात कर रहे मुद्दे की, ये बातें हैं। जो हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं, जो 20 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं, हाँ, जिनके माँ बाप, उनके बाद जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई तो नौकरी नहीं है। अभी बजट आया, उसमें कहा कि प्रति व्यक्ति की आय दोगुनी हो चुकी है। अभी योगी सरकार ने कहा बताओ, सिर्फ एक ही आदमी की आय दुगनी होगी? आप ये बताइए, नई नौकरी भी तो होनी चाहिए। बजट में एक ये भी फैसला होना चाहिए कि इतने युवाओं को, इतने लाख या इतने हज़ार को एक टारगेट होना चाहिए कि उनको हम इस बजट के अंदर हम उनको नौकरी देने का काम करेंगे, नई फैक्ट्री बनाने का काम करेंगे, नए कारखाने बनाने का काम करेंगे। ये देश इससे चलेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि जो आज हमारे नौजवान बच्चे हैं या जो लड़कियां हमारी हैं जो पढ़ लिख गई हैं, तो सबको भैया रोज़गार चाहिए, सबको चाहिए। 10-12 हज़ार रुपये में आप बताइए, 10-12 हज़ार रुपये में जो बच्चा पढ़ लिख गया है उसका क्या खर्चा चलेगा? 10-12 हज़ार रुपये में तो आज शिक्षा कितनी महंगी हो। हर सरकार को मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा और इलाज मुफ्त हो जाना चाहिए। राशन ना बांटे, मगर दो चीज़ें जो हैं ये मुफ्त हो जाना चाहिए। शिक्षा मुक्त कर दे, सबसे ज़्यादा पढ़ाई में बच्चों का पैसा खर्चा हो रहा है। और इलाज, किसी के पास पैसे ही नहीं, इलाज कैसे करेगा? हम तो ये कह रहे हैं कि अभी तो आयुष्मान कार्ड बना के दे रही है सरकार। सबको थोड़ी नहीं मिल रहा भैया, आप बताइए। तो सबको कार्ड नहीं मिल रहा। देखिए, इसमें जात के आईने से मत देखिए। कोई व्यक्ति हो, किसी जात का हो, आप ये देखिए कि उसकी सर्वे कराना चाहिए। चाहे, सुन लीजिए भैया, सर्वे कराना चाहिए, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, पांडे हो, मिश्रा हो, एक कोई या दलित हो या जो भी हो,
उनके जो कमज़ोर व्यक्ति है उसके सर्वे करा के उनको एक कार्ड बना देना चाहिए कि उनका फ्री इलाज होगा और फ्री शिक्षा। ये जो चीज़ करना चाहिए इस पर करिए। और बच्चों को रोज़गार चाहिए। बजट में सबसे मेन पॉइंट होता है नौकरी। हर व्यक्ति को जिसके घर में एक नौकरी तो कम से कम हर घर में होनी चाहिए। बजट में एक नौकरी, एक संविधान ऐसा बना दे कि सर्वे करा ले कर किसी के परिवार में कोई नौकरी नहीं है तो उसको एक नौकरी देने का काम करिए। इस बजट में होना चाहिए। अभी योगी विधानसभा भवन में शंकराचार्य पे कहे कि वह अभिमुक्तानंद शंकराचार्य है ही नहीं, इस पे क्या कहना चाहिएगा? तो वो तो योगी जी कहे हैं। न्यूज़ पे आप सुने हैं, न्यूज़ पे क्या चल रहा है? जो शंकराचार्य जी थे प्रयागराज में विवाद में चल रहे हैं, वो जिनकी चोटियाँ खींची गई थी उनका यौन शोषण करते थे, वो उन पे भी कार्रवाई चल रही है। इतने अच्छे शंकराचार्य और वो शंकराचार्य के समर्थन वाले लोग, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो शंकराचार्य यौन शोषण करते थे, यौन शोषण में जाने वाले हैं। उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आज तक जाके देखिए, आज न्यूज़ चैनल पे पूरे दिन चला है, अगर आप देखे होंगे। बताइए, शंकराचार्य इतना अच्छा, लड़कों का यौन शोषण करने वाला शंकराचार्य, गजब हाल है यार। मतलब ऐसे शंकराचार्य भी हैं। योगी जी क्या गलत बोल दिए? योगी जी बिल्कुल सही बोले हैं। योगी जी हैं। योगी जी जानते हैं शंकराचार्य का मतलब। शंकराचार्य भी कहें कि योगी के ऊपर 40 मुकदमे थे, तो वो क्या थे? कौन? शंकराचार्य भी कहें कि योगी के अरे यार, किसके ऊपर ये बताइए, किसके ऊपर मुकदमा नहीं है? केशव प्रसाद के ऊपर मुकदमा नहीं है? ब्रिजेश पाठक के ऊपर मुकदमा नहीं है? उसी शंकराचार्य के ऊपर मुकदमा नहीं है? बताइए, कौन सी पार्टी का ऐसा नेता हो जो अपने आप को दूध का दूल्हा बनता हो, उसके ऊपर मुकदमा नहीं है? मंत्री पर है, जब मुकदमा सबके ऊपर है। मेरे ऊपर में मुकदमा है, मेरे ऊपर भी है मुकदमा। तो क्या करें हम? गलत होता है। शंकराचार्य वहाँ पे गलत थे। योगी जी ने विधानसभा में जो बयान दिया है बिल्कुल सही दिया है। योगी जी हैं। शंकराचार्य जी उनकी तुलना नहीं कर सकते। शंकराचार्य बहुत ऊपर होता है, उसको आदमी मानते हैं, लोग पूजते हैं, लेकिन वैसा भ्रष्ट शंकराचार्य नहीं होता है। अभी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो योगी होता है वह राजपाट छोड़ के आता है कि वह योगी बन जाए, लेकिन यही योगी अब वह राजा बन रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अरे वो राजा है, राजा बन क्या रहा है? जो पहले से राजा है उसको नया पे राजा बनने की क्या जरूरत है? वो तो पहले से राजा है, राजा नहीं महाराज है। कांग्रेस के, आप सुनिए, शंकराचार्य जी कांग्रेस के नेता थे, डिग्री कॉलेज से चुनाव लड़े थे, छात्र संघ अध्यक्ष थे, उनके अंदर अभिमान था, डिग्री कॉलेज से चुनाव लड़के छात्र संघ अध्यक्ष थे। और उनके अंदर ये है, तो हम कह रहे हैं कि महाराज आदरणीय शंकराचार्य जी, योगी जी से तुलना करना है तो आ जाइए मैदान में आ जाइए। अपनी जिस पीठ पे आप पीठाधीश उस पीठ को छोड़ के आ जाइए मैदान में। और मैदान में आएंगे ना, तब पता चलेगा योगी कौन है। जिस तरह से 2027 विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसी तरह से सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। अभी अभिमुक्तेश्वरानंद पर और योगी आदित्यनाथ में जिस तरह से बयान चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम कुछ लोगों की राय जाननी चाहिए और लोगों ने अपनी राय बताई। इस तरह से आप देख रहे थे कंटाप न्यूज, और हमारे साथ कैमरामैन मिथिलेश के साथ मैं हूँ आदेश गुप्ता। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।